अस्सलाम वालेकुम। हमारे डाइट की बेसिक कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स वगैरह है। हमारी बॉडी को इन सब कंपोनेंट्स की जरूरत होती है और हमें लाजमी तौर पर इन कंपोनेंट्स को अपनी डाइट में शामिल करना पड़ता है। प्रोटीन हमारे डाइट कंपोनेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रोटीन ग्रीक प्रोटियोस से ड्राइव किया गया है, जिसकी मीनिंग प्राइमरी इंपॉर्टेंस के है। प्रोटीन का नेम इस बात को इंडिकेट करता है कि ये हमारे लिए कितनी जरूरत होती है। प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है। जैसे बहुत से ब्लॉक्स को मिलाने से एक बिल्डिंग बनती है, इसी तरह बहुत से अमीनो एसिड को मिलाने से एक प्रोटीन का मॉलिक्यूलर बनता है। इसी वजह से अमीनो एसिड्स को प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। अमीनो एसिड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। बाज़ औक़ात अमीनो एसिड्स में सल्फर और फास्फोरस भी मौजूद हो सकते हैं। प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज 16% है। अब बात करते हैं प्रोटीन की ऑक्रेस की। प्रोटीन प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया और वायरस में मौजूद होते हैं। प्रोटीन किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के ड्राई वेट का 50% हिस्सा बनाती है। हमारे स्किन में एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी का बेसिक वेरिएंट है। हमारे इम्यून सिस्टम में भी बहुत से प्रोटीन प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के डिफेंस में रोल प्ले करती है। हमारे बॉडी में प्रेजेंट मसल्स भी प्रोटीन इन नेचर है। इनहेरिटेंस में भी प्रोटीन एक मेजर रोल प्ले करती है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन भी हमारे रेड ब्लड सेल में मौजूद प्रोटीन का नाम है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर काम करता है। इसके अलावा मायोग्लोबिन भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट प्रोटीन है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करती है। केराटिन प्रोटीन हमारे नेल्स और हेयर्स में मौजूद होती है। थायरोक्सिन और इंसुलिन हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में मौजूद प्रोटीन्स है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे बॉडी में हार्मोन्स अपना रोल प्ले करती है। हमारी बॉडी में मौजूद तमाम एंजाइम्स प्रोटीन्स है। एंजाइम्स हमारी बॉडी में कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करती है और हमारी बॉडी में होने वाली तमाम रिएक्शंस को स्पीड अप करती है। इसके अलावा वो डिश जिनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उनमें फिश, एग, चिकन, बीफ, मटन, रेड मीट, वेजिटेबल्स, ग्रीन वीक्स और पल्सेस वगैरह शामिल है। अगर बात की जाए प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की, तो प्रोटीन को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, जिनमें सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन और ड्राइव प्रोटीन शामिल है। सिंपल प्रोटीन उन प्रोटीन्स को कहते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके एग्जांपल्स में लिगोमिन्स, कोलेजन्स और ग्लोबिन्स वगैरह शामिल हैं। कंपाउंड प्रोटीन उन प्रोटीन्स को कहते हैं जिनमें प्रोटीन्स के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन्स पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनके एग्जांपल्स में न्यूक्लियर प्रोटीन जिनमें डीएनए और आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोप्रोटीन जिनमें फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, लिपिड प्रोटीन जिनमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब शामिल है। ड्राई प्रोटीन कंजुगेटेड प्रोटीन की पार्सलाइजेशन से बनती है। इनकी एग्जांपल्स में मेटा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन शामिल है। अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो प्रोटीन 4 वे स्ट्रक्चर बनाती है। इन स्ट्रक्चर में सबसे पहले नंबर प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है, जिसमें अमीनो एसिड्स एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में जुड़े होते हैं। दूसरे नंबर पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स की चेन की ट्विस्टिंग और कॉइलिंग हो जाती है। यह ट्विस्टिंग और कॉइलिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। इसके अलावा अल्कोहलिक फॉर्म और बीटा प्लेटेड शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स हैं। तीसरे नंबर पे टर्शियरी स्ट्रक्चर आता है, जिसमें अमीनो एसिड्स की चेन की फोल्डिंग और रीफोल्डिंग की जाती है, जिसकी वजह से ये एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन जाता है। चौथे नंबर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर आता है। जब बहुत से टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसकी एग्जांपल्स मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन है। इसके अलावा अमीनो एसिड्स में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उसे पेप्टाइड बॉन्डिंग कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में मेजर रोल प्ले करती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।